अस्सलाम वालेकुम, मैं शमाइला वसीम। कैसे हैं आप सब जी? मेरा व्लॉग बिल्कुल रेडी था, मैं अपलोड ही करने वाली थी। इससे आगे जो क्लिप लगी हो मैं, पर इतने इतने ज़्यादा आप कमेंट्स आ रहे थे, मैं मजबूर होगी फिर जवाब देने पे। मुझे ये कमेंट्स आ रहे हैं कि आपकी नंद को इतनी सीरियस वो बीमारी है, कैंसर का ये वो, तो आप इतनी ईजी कैसे, इतनी रिलैक्स कैसे शॉपिंग करी हैं, बर्थडे की तैयारी करी है, ये है वो है। देखिए कराची बहुत दूर है, हम कराची नहीं अभी जा सकते। हम लोगों ने ये प्लान किया था सब ने, मैंने, खाला मरीन का इना था, हमने ये कहा था हम ना जनवरी में ना जाएंगे कराची, मारिया से मिल के आएंगे, कुछ देर रह के भी आएंगे। फिर इस बीमारी के मतलब ना मेरी मारिया से बातचीत हुई है, उसने मुझे बताया भाभी ये मसला है, ये वैसे करके। अब आप कहेंगे आप हैरान क्यों नहीं है, मारिया को ये बीमारी है। ये बीमारी ना जो दो लोगों को हमारी फैमिली में पहले हो चुकी है। जो पहले, सबसे पहले मेरी अम्मी को हुई थी, मेरी अम्मी को ऑपरेट हुआ, मुझे ज़ैफ़ा होने वाला था, दूसरा तीसरा ऐसे ना इतना मन था स्टार्ट में मेरे। तो मैं अम्मी घर, 2 माह मैं अम्मी घर रह के मैंने अपनी अम्मी को संभाला। मैंने अपनी अम्मी को चारपाई से नीचे पाँव नहीं ताने दे। इतनी इस बीमारी की तकलीफ है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। हाथ पाँव स्वेल हो जाते हैं, ये जो हिस्सा ये सारा स्वेल हो जाता है। मेरी अम्मी ने कितनी देर दवाइयाँ खाई कि आए अल्लाह हाथ थक जाए, कैसे कर लेती हूँ। मेरी अम्मी ने कितनी देर इसकी ना दवाइयाँ खाई है जो रसोली है कि ठीक हो जाए, पर मेरी अम्मी ठीक नहीं थी। और एक डॉक्टर ने कहा कि ये जो असल रसोली है ना, इसका सिर्फ एक ही हल है, ऑपरेट। आप जितनी देर मर्जी दवाइयाँ खा लें, आपको वक्ती तौर पे, मुझे ना क्लियर करते हुए भी बताते हुए भी शर्म आती है, वक्ती तौर पे डॉक्टर ने कहा था कि ब्लीडिंग रुकेगी, ये जो सोजिश है ये आपकी ख़त्म होगी, पर हल इसका यही है कि आप ऑपरेशन करवा लें, ठीक है। फिर मेरी अम्मी ने बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की। अम्मी की स्किन इतनी ख़राब होगी दवाइयाँ खा कर कि जब आपको पता है कि अंदरूनी तकलीफ ही होती है। अम्मी ने फिर बर्दाश्त से बाहर हो गया, मेरी अम्मी ने ऑपरेशन करवा लिया। ऑपरेशन के बाद फिर करीबन साल 1.5 साल बाद मेरी जो सबसे बड़ी खाला जो उनसे छोटी है ना, उनका ऑपरेशन हुआ। तो ये जब ये अम्मी को हुआ था ना, हम इतने हैरान हुए, ये क्या तकलीफ है, ये क्या होता है, ये कैसे होता है, ये कहाँ से होता है, ऐसी जगह पे ये है वो है। फिर सारा यूट्यूब पे देखा, फिर जारी बात है, तकलीफ तो तकलीफ होती है। तो इसलिए जब मारिया को हुआ ना, तो मैंने मारिया को हौसला दी, मैं कहा मारिया परेशान ना हो, तुम्हारे सामने मेरी अम्मी का भी हुआ, खाला का भी हुआ, मुझे पता है तकलीफ है। शुरू शुरू अम्मी भी बहुत डरती थी, ऑपरेशन नहीं करवाना, पता नहीं क्या होगा, ये है वो है। खाला मेरी भी डरती थी, दवाइयाँ वगैरह खाई, पर ऑपरेशन करवा ली, तकलीफ खत्म हो गई है, जड़ से ही खत्म हो गई है। तो मारिया से मैं कहा मारिया तूने भी परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह खाला कह रही है वसीम के तायबू का ख़त्म है, जैसे ख़त्म होता है ना, बहुत मेहमान आया गांव से, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन बाद में ना मैं मारिया पास कराची चली जाऊंगी। तो बस यही वजह थी, अल्लाह पाक मारिया को सेहत तंदरुस्ती दे, हमारा आपस में रब्ता है, एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। कराची बहुत दूर है, अभी हाल ही में आपके सामने हम गाँव शादी से हैं, तो इतना अफोर्ड नहीं होता। हमने कहा था जनवरी में जाएंगे। अब आपके सामने कराची जाए अच्छा खासा पैसा लगता है, और वसीम को तो छुट्टियां उनके बॉस ने वैसे ही नहीं इतनी ज़्यादा देनी है, इसलिए तो वो हमारे साथ स्वाद कलाम में थे गए कि मेरे बॉस ने छुट्टियां देनी है। आपके सामने उन्होंने कितने लड़के काम से निकाले हैं, तो वसीम खुद डरते हैं कि बस 1 से 2 छुट्टी हो जाए, इससे ज़्यादा मैं छुट्टी ना करूँ जी। तो बस यही वजह, आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मारिया को सेहत तंदुरुस्ती दे। छोटे छोटे बच्चे हैं भैया, तकलीफ होती है जौन सी मर्जी, और ये तकलीफ इतनी बुरी कि मैंने अपनी माँ को अपनी आंखों से देखा। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी अम्मी को कितनी तकलीफ होती थी। यहाँ जैसे सी सेक्शन नहीं होता, वो ऐसे ना टांके लगते हैं। अम्मी ने जब कहा मेरा जख्म साफ कर, मुझे तो वैसे ही है ना ज़ैफ़ा होने वाला था। मैंने कहा अम्मी मेरा बीपी लो हो जाता आपका जख्म देख के। फिर मैं आई घर में होती थी, आमना भी स्कूल जाती, तब आमना कॉलेज नहीं थी जाती, स्कूल जाती थी। अबू जाते थे काम पे, भाई की शादी नहीं थी हुई, तो मैंने फिर कहना अम्मी मैं शीशा आगे कर देती हूँ, मैंने मुंह पीछे कर लेना। अम्मी ना अपनी जख्म खुद ही साफ कर लेती थी कि इतने ज़्यादा ना टांके लगते। मुझे पता है ये तकलीफ मेरी वालदा के साथ हो चुकी है, मुझे पता है कितनी खतरनाक तकलीफ है, पर हमने ये 2 सीन अपनी फैमिली में देख लिया, तो इसलिए पता लग गया भी हाँ इसका ये हल है, तो इससे सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप लोग भी ना कुछ कहने से पहले सोच लिया करें। मेरी नंद बाद में, पहले वो मेरी कज़न है, मेरी खाला की बेटी है, तो जैसे मुझे पता लगा मैंने उससे रब्ता किया, हाल चाल पूछा, उसे तसल्लियाँ दी कि मारिया परेशान नहीं होना, तेरे सामने मेरी अम्मी को भी तकलीफ हुई थी, तो तेरे सामने ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, तो इसका हल ना ऑपरेट ही है। बाकी अल्लाह बेहतर जाने, मारिया करती है, अभी मेरे और टेस्ट आने हैं, वो हो जाए भाभी, फिर सारा कुछ क्लियर होगा। तो फिर वो जैसे ही मुझे बताएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। खाना शाना खा के हो गए जी फ्री, तो मैंने कहा जो कायनात की शॉप से कपड़े ले दी वो भी आपको दिखा दूँ। पैंटें बच्चों की घर पड़ी हुई थी, फिर मैं खाली शर्टें ले आई। ये ज़ैफ़ा की पैंट है, ये ज़ैफ़ा की शर्ट। हमने बहुत कोशिश की कि हनान के भी ऐसे मिल जाए। हनान ने जो मुझे आपको पिक्चर भेजी थी ना, कहती भाभी के सारे वो है ना जो साइज़ अवेलेबल है, पर हनान का जो साइज़ है वो ना ख़त्म हो गया था। फिर हनान का आपने देखा ये मिला, इनके 500 के लिए, इसका 750 कह रहा था, 750। मैंने लड़ के मैं कहा नहीं मैंने देना ही 500 है। 500 में वैसे भी दुकान वालों से ना बड़ी लड़ाई करती हूँ, बहस करके, सही वाली बहस करके ना सस्ती चीज़ लेके आती हूँ। पता है कि चीज़ इतनी वसीम को तो कपड़े का काम बनते हैं, अब कसम से आइडिया होगा कि कितने का कपड़ा आता है और आगे कितना डबल ट्रिपल प्रॉफिट कमा के कपड़ा सेल करते हैं। तो फिर उसने हनान का भी देखिए कितना प्यारा ना 500 का दे दिया। तो ये हनान का
और ये हनान की पैंट है, हनान की भी पैंट मैंने धोई थी, सूख गई। वर्दा की पैंट धोई वो अभी तक गिली, मैंने कहा चले कोई नहीं, कल ही हमने जाना तब तक सूख जाए। और ये वर्दा का प्यारी ना तीनों बच्चों के, वर्दा की भी साथ पैंट है, तो ये तीनों ये कपड़े पहन के जाएंगे। साथ इनके शूज़ है, मेरी आपने फ्रॉक देखी है। हमारी सारी तैयारी इंशाल्लाह बस खैरियत से कल जाना, और मैं आपको दिखाऊंगी, जिसे कहते हैं ना VIP बर्थडे सेलिब्रेट वो होनी है। मैं अपनी लाइफ में ना सेकंड बार ऐसे ये जो है ना रेस्टोरेंट वैसे वहाँ जा रही हूँ। एक बार वसीम की फैमिली में उनकी कज़न है, उन्होंने अपने बेटे का टीका किया था, तब हम गए थे। तो अब तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उनके बेटे का। मैंने वसीम ने पहले ये सोचा था कि ना आदम को हम ना गोल्ड की रिंग डाल देते हैं, पर हमने गोल्ड रिंग पता करो इतने की थी 8-10 हज़ार रुपये की। फिर मैंने कहा वसीम वो इतने आपको पता है ठीक ठाक है, तो मैंने कहा ये ना समझे पेंडू टाइप भी, हमें तो पंजाबी में पता गोल्ड की रिंग कहते वो बल्ले बल्ले सोने की मुद्री पाती। तो मैंने कहा पता नहीं वो चीज़ को अच्छा समझेंगे कि नहीं, उन्हें पसंद आएगी कि नहीं। फिर मैंने कहा वसीम जो हमने गोल्ड की रिंग देने वही हम ना 10 हज़ार रुपये ना एनवेलप में डाल के ना तो आदम को दे देंगे उसकी बर्थडे पे। बाकी जो करना अगर मेरी फ्रेंड ने वो अपने हिसाब से खुद ही कर लेगी, जो लाना है वो खुद ही ले आएगी। तो अभी जी ये हमारे कपड़े हैं, अभी वसीम का वेट होता है, वसीम आते फिर हमने जाना खालू का पूछने। आपको जैसा कि सुबह भी बताया खालू की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो वसीम चले गए तो सुबह ही खाला के घर, फिर वहाँ से खालू का रेस्ट करवा के दवाई शवाई खिला के फिर घर आए थे। तो अभी वसीम आएगी, वसीम खाना देके फिर हम लोग जाएंगे। ये पे क्लियर कर दो कि हमने लेके कुछ नहीं जाना। फिर वसीम ने अचानक से ना निकल जाना, फिर आपने कहना कुछ लेके नहीं गया। वसीम को मैंने फ़ोन पे किया था ना, बातचीत की थी, तो मैं कहा चले खालू का शाम को पूछने जाएगी कुछ ले जाएंगे। वसीम कहते नहीं कुछ भी नहीं लेके जाना, अबू को मैं पैसे दे दूँगा, अब वो अपनी मर्जी से जो लेना होगा ले लेंगे। मैं कहा चलें ठीक है। तो भी वैसे वसीम आते हैं ना, वसीम को खाना शाना दे के ना तो हम लोग जल्दी से निकल जाएंगे खालू का हाल चाल पूछने। और सच ये ना जब हमने ये जाना है ना ये कल बर्थडे पे, फिर हमने रात खाला का रुकना है। सुबह फर्स्ट टाइम ना वसीम के जो ताया वो ना उनका ख़त्म है, वो उन्होंने शादी हाल में किया, गेस्ट बहुत ज़्यादा है, वो ख़त्म करवा के फिर हमने शाम को घर आना। शाम को घर आके नहान का मंडे को एग्ज़ाम है, फिर इसने जाना है भाभी पास ट्यूशन पढ़ने, ट्यूशन पढ़ के आएगा तो फिर हम लोग कहीं फ्री होंगे। बच्चों को जो भी रेडी कर दिया, वसीम ने खाना शाना खाया, बच्चों को मैंने रेडी किया, कपड़े बच्चों को चेंज करवा दिए। मैंने तो यही पहन के जाने, यही पहने हुए, इसके ऊपर बाया पहन लेते हैं, बाया पहन लो। फिर हम लोग चलते हैं जी खालू की तरफ, खालू का पूछ के आते हैं कि खालू की तबीयत अब कैसी है। तीनों बच्चों का ज़्यादा आंटी लग रहे हैं क्या बता दूसरी पहनाती हूँ। वर्दा भी रेडी होगी ज़्यादा भी, और हनान भी, हनान साहब ने नहीं जैकेट भी ख़राब कर लिया, अभी सही करवाते हैं आंटी चले जी। और यहाँ बच्चों के पापा ठीक ठाक है। फिंगर पे देखे जनाब साहब ने आज हमने लगवाई है छुरी ये काट रहे थे जी, केले दे खा रहे थे वो हमारी वहाँ पे मिस है, तो उसने भी 6 केले मंगवाए थे और 6 मैंने अपने लिए लिए। तो बंदे एक केला तोड़ के ले लेंगे। मैंने कहा चलो हाफ हाफ बीच में से छुरी करता हूँ। वो ना हाथ मेरा इधर था, फिंगर इधर थी, तो वो इतनी तेज छुरी थी, वो सीधी यहाँ पे टांके तो नहीं लगे, टांका नहीं लगा, लेकिन काफी कट लगा और खून भी बहुत ज्यादा, तो जलन हो रही होगी ना साथ। हाँ दर्द होती है हल्की हल्की। तो अभी हम जा रहे हैं खालू का पूछने, खालू की तबीयत नहीं थी ठीक। हाँ सुबह सुबह मैं गया था, तो बताना भूल गया, मैंने सुबह 5-5:30 बजे निकला। हाँ 5:30 बजे। तो अब्बू की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, उनकी ना मेरे ख्याल से बलगम की वजह से ना खांसी आ रही थी, तो वो सांस नहीं यहाँ से सही तरह से लिया जा रहा था। तो अभी चलते हैं, अब्बू का दोबारा से पता करके आते हैं जाके। मैं वसीम को कपड़े दिखा रही थी, वहीं पे बखेरा पड़ा वो जो बच्चों को लेके आए थे। चलें जी अभी उठ जाए, चलते हैं फिर। क्या 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 दीदी, चलो चलो नहीं आपने आगे नहीं बैठना। चलो हम जी अभी जा रहे हैं। ये रस्ते के अंदर क्या किया हुआ, सर्दी ना लगे वहाँ को पर्दे डाले हुए हैं। हेलो जी मेरी की इधर थक गई, बह गई है। चलो जैफ वो थक गई है, वो बैठ गई है। ये क्या है ना जैफ, ओए होए होए मैं विंडो खड़का आ रही हैं। अबू कह रही अच्छा, ओए अबू की आवाज आ गई। देखा मैंने अपनी दाल से तकाया। क्या हो गया, कहाँ पे है? हमें भी काफी टाइम हो गया, वसीम साहब बाहर सो गए उधर। स्कूल से छुट्टियां, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले घर पे, वसीम उठ जाए, घर पे चले। हम किसके साथ आए? वसीम ने देखो 12 कैमरा ना वो ब्लैक शेड दे रहा है। मैं आपकी वीडियो बना रही, मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। बगला जा कर दी की उधर भेज से जाती है। किधर बैठना? आपने मेरी गोद में बैठना है, दोनों भाई ने। कहीं कह रही किससे प्यार करती हो? मैं भी यहाँ पे मम्मी ने वो
उन्होंने मुझे बैठने पे ही काफ़ी टाइम हो गया जी। अभी हम जा रहे हैं वापसी घर पे। अभी मज़ा आ रहा है ना, है ना, ठंडी ठंडी वहाँ इंजॉय वाला मौसम क्या नहीं है। उसे भी ये देखें, अब वीडियो बना रही ना, कोई लाइनें नहीं आ रही, कभी कभी लाइनें आना शुरू हो जाती हैं। चलो अल्लाह खैर करे, इसको सेल कर देते हैं। नहीं सेल कर देते, जिसका है उसे वापस करना, सेल कर देते चल ही अंदर। वसीम ने ना पॉकेट में अंडे डाले हुए हैं। वसीम की तबीयत ख़राब हो रही थी तो मैंने कहा आप अंडे ले लें, फिर मैंने कहा सूप ले लें, कहते नहीं बस 2 ही लेते। 4 चलें जी अंदर चल। शुक्र है अम्मा ने ताला नहीं लाया। अच्छा ना, आराम से शोर ना करना, सारे सो रहे। हम सारे जी अभी खा रहे हैं अंडे, गोल गोल अंडा। अनाना आगे क्या कहते हैं, खा ले डंडा। चलो जी खाएंगे सारे। अस्सलाम वालेकुम, मैं शमाइला वसीम। कैसे हैं आप सब? जब सुबह का टाइम है, किचन में चलते हैं, जाके नाश्ता बना कर लाते। रात को हमने बनाई थी माँ चने की दाल, उसके साथ बनाती हूँ पराठे, सबको नाश्ता करवाती हूँ। फिर ये मैंने जो कपड़े निकाले हुए, ये कपड़े प्रेस करने, मेरी फ्रॉक वहाँ पड़ी वो भी लेके आती हूँ, वो भी प्रेस करेंगे। फिर हमने जाना था शाम को, पर मैंने कहा नाश्ता वगैरह करके ना कपड़े प्रेस कर लूँगी। अभी मैंने जो ना स्किन पॉलिश वो भी करनी है, टाइम ही नहीं मिला। वैसे आईब्रो अपर लिप्स मैं खुद ही कर लेती, वो मैंने कर लिए थे, बल्कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा रेड हो गया, धागा वो ज़्यादा ही फिर गया ना तो रेड हुआ है। तो अभी जी किचन में चलते, नाश्ता बना के लाते, फिर कपड़े प्रेस करते हैं। नाश्ता जी यहाँ पर मैं ले आई हूँ, नानों का घी लगा लिया, जो दाल बनाई थी वो। ज़ैफा शोर ना करो, और साथ चाय है। मम्मा अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? वसीम की कोई तबीयत नहीं ठीक। वसीम साहब कल नहाए ठंडे बर्फ पानी से, परसों का पानी भरा, कल लाइट चलेगी। वसीम सुबह सुबह नहा लिया, मैंने क्या गर्म कर ले, कहते नहीं, तो यह रिजल्ट तारे सामने पे आज। रिजल्ट ठंडे पानी के नहाने की ठंडे पानी के नहाने की वजह से गया हूं ना 5:30 बजे। और जब खालू की तबीयत खराब हुई, वो एकदम से गर्माइश थी, फिर सुबह सुबह फोक थी। और अपने फिंगर दिखाएं, ये कट लगा हुआ कितना ज्यादा, ये वो छुरी लग गई थी। पापा को आई कहाँ पे हो गया? क्या किया था पापा ने? इन्हें अपनियां सुनानी। मेरी चाय ठंडी हो रही, तुम पता मैं ठंडी चाय बिल्कुल पसंद नहीं, जल्दी नाल नाश्ता करने। नाश्ता करके जी अभी हम हो गए फ्री। मैंने अपनी फ्रॉक भी पकड़ लिया, बच्चों के कपड़े भी पकड़ दिए हैं, उसी भी कपड़े भी निकाले हैं। तो अभी सबके कपड़े प्रेस करके ना रख लेती हूँ, जल्दी से फिर स्किन पॉलिश करती हूँ। हाँ ये ला दी कपड़े जी, मैं यहाँ पे ली हूँ प्रेस करने के लिए। जूतियाँ भी मैंने सबकी निकाल ली, हुज़ैफ़ा के शूज़ निकाले, अनान के शूज़ हैं वो वॉश किए थे, वर्दा के मैंने वॉश किए थे। वर्दा की शादी पे मैं 2 जूतियाँ लेके आई थी, एक शूज़ ये वाले और एक वो दूसरे आपने देखा है जूती फैंसी जो होती है, वो शादी पे ही घूम गई, पता नहीं लगा शादी हाल में वर्दा ने उतारी है। तो हम खाना खाते, कोई पास बैठ रहा, कोई आ रहा जा रहा, पता नहीं लगा कैसे टेबल के नीचे तरह जूती गायब हो गई, मिली नहीं। तो फिर ये वर्दा के शूज़ मैंने धोए थे, मैंने कहा ये नए हैं, चलो ये पहन जाएगी। जो आपको मैंने उसको लेकर दी 150 रुपये को, तो मैंने अपनी भी जूती ली, मैंने कहा चले वो घर में पहन ले, इतने गर्म शूज़ हैं वो। तो फिर मैंने कहा वर्दा चले वो घर में पहन लेगी आने जाने के लिए। तो फिर मेरी बहन ने मुझे ये वाली सैंडल दी है अपने। मैंने कहा कहती जूती कौन सी पहन के जाएगी फ्रॉक के साथ? मैंने कहा मेरी ब्लैक है, वही मैंने शादी पे पहनी थी, उस दिन इंटरव्यू देने गए थे, मैंने वही पहन ली। मैंने कहा मैं वही पहन लूँगी, उसकी ज़रा थोड़ी सी हील है, प्यारी लगती। मेरी बहन को तू लाया, तूने 2-3 बार पहन लिया, वही पहनेगी। इनको अल्लाह ज़िंदगी देखी, मैंने हम सब बहन भाई इतना प्यारा, इतना दूसरे का ख्याल रखते हैं ना। वीडियो मेरी होती है, टेंशन मेरी बहन भाभी को लगी होती है, आप ही नहीं हो, आपने वो वीडियो में पहले पहनना हुआ है, आपकी वीडियो अच्छी बन जाएगी, व्लॉग अच्छा बन जाएगा, आप चेंज कर लिया, आप हमारी चीज़ ले जाए, हमारी पहन लें, ये कर लें, वो कर लें। मुझे ज़बरदस्ती ये सैंडल ले दी। मैंने कहा जूती कौन सी मेरी नज़र आनी, इतनी लंबी फ्रॉक, इसके साथ तो कोई वो टाइट शर्ट कुछ भी नहीं बनाया था, मैंने ऐसे ही था। मैंने कहा था कोई भी पहन लूँगी, अभी मैंने कहा कोई भी पजामा साथ मैच करके पहन लूँगी, नहीं तो ये वाली जूती लेके जाओ, तो ये वाली पहन, तो ये वाली पहन, ये अच्छी लगेगी। फिर मैं उसके सैंडल ली, मैंने कहा चल मेरी माँ कल मैं ये पहन जाऊँगी। अल्लाह ताला जी ऐसे ही हम सब बहन भाई में प्यार रखे, और आप सब में भी आमीन सुआमीन। तो अभी जी अपने कपड़े स्टार्ट करते हैं प्रेस करना, और जूतियाँ ना सारी एक साइड पे लगा देती हूँ। ज्वेलरी भी मैंने निकाली हुई है, अपनी वर्दा की चीज़ें निकालनी है। मैं सबसे पहले ना अपनी शहजादी के कपड़े प्रेस करना शुरू करती हूँ। ये क्या है, दफ़ा भी हो गया तभी वर्दा के कपड़े प्रेस करूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता सबके करती हूँ। फिर स्किन पॉलिश करूँगा ना, तो ये जो मेहंदी रहेगी ना हल्की फुल्की सी भी उतर जाएगी। मैं जी अभी वसीम के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। वसीम ने ये शर्ट पहनी है, साथ इसके ब्लैक पैंट है। कपड़े जी यहाँ देखिए मैंने सबके प्रेस कर लिए हैं, तो अभी चलते हैं स्किन पॉलिश, फिर स्किन पॉलिश करते हैं। प्रेस होकर कितनी प्यारी लग रही फ्रॉक।
ये जी स्किन पॉलिश है ना, ये मैंने यूज़ की हुई है जिस दिन वो था ना इंटरव्यू, तो ये तो उस दिन मैंने यूज़ की थी। बाकी अभी आज यूज़ करती हूँ, सारी जल्दी से बनाती हूँ। मैं ये छोटी सी कटोरी लेके आई थी, मैंने कहा स्किन पॉलिश का ना जो सामान है वो रेडी करती थी। मेरी पर्दा टमाटरों सब खेलते थी, तो जब मैंने चीज़ें खोली तो मुझे नज़र आया कि इसमें जो वो ना ब्लीच का पाउडर वो ख़त्म हो गया। मैंने सारा लगा लिया था, हाथ पाँव पे भी की थी। तभी जी मैंने अपना फेशियल लेके आई, फ्रिज में से निकाला। जल्दी से फेशियल करके ना आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ क्या रिजल्ट आता है जी। तो फाइनली मैं फेशियल करके हो गई हूँ फ्री। देख लें कैसे फेस मेरा ग्लोइंग कर रहा है। मैंने ब्लीच फिर कोई भी नहीं लगाई, स्किन पॉलिश में वो पाउडर ख़त्म हुआ था उसका, मैंने कहा चल छोड़ पड़ा, ऐसे ही फेशियल कर लेती है। तो अपनी फेशियल मैंने कर लिया, थोड़ा बहुत हाथों पे भी किया, और आपको तो सर्दी की वजह से आपको बताया कि हाथ ऐसे ही हो जाते हैं। तो जिस दिन से वैसे भी गुलाब का रख यूज़ करो ना, फेस कितना ग्लोइंग कर रहा है आपके सामने ही। आप लोग मुझे कहते हैं आप ही तैयार हो कि व्लॉग बनाए करें ये वो, पर जब कहीं जाए ना फिर ऐसे जो तैयारी करें ना उसका मज़ा ही अलग होता है, चेहरे पर रौनक ही अलग होती है। तो मैं कहती हूँ नहीं, जब कोई फंक्शन हो ना, कोई फेस्टिवल वगैरह, फिर बंदा अच्छा सा रेडी होता है। तो अभी जी बैठते हैं, कुछ देर फ्री हूँ, बैठ ही जाती हूँ। जाना तो हमने शाम को है। हाय अल्लाह जी, अभी कुछ भी नहीं करने वाला है, सारा कुछ रेडी है।